हेलो बच्चों, आज प्लांट किंगडम पढ़ना है। बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, ठीक है, जो नीट के सिलेबस पर बेस्ड है। ओके, तो आप लोग एनसीईआरटी को अपने हाथ में ले लो, पेन कॉपी हाथ में ले लो और शांतिपूर्वक इस लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना भी शुरू कर दो। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या क्या होगा वो हम बता देते हैं। इसमें पढ़ना क्या होगा? पढ़ना होगा आपको एल्गी, फिर पढ़ना होगा ब्रायोफाइट्स, फिर पढ़ना होगा टेरिडोफाइट्स, फिर पढ़ना होगा जिम्नोस्पर्म और लास्ट में पढ़ना होगा एंजियोस्पर्म, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इंट्रो स्टार्ट करते हैं कि ये प्लांट किंगडम क्या है। और इससे आप लोगों का जो नीट में जो क्वेश्चन आती है वो 3 से 4 क्वेश्चन तक लगभग पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो ऑब्वियसली प्लांट किंगडम का क्या है, वेटेज ज्यादा है, ठीक है। प्रीवियस दो चैप्टर पढ़े हैं, उस चैप्टर का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है जितना इस चैप्टर का वेटेज है। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को डीपली समझोगे। और किसी भी मेडिकल एंट्रांस में खासतौर पे नीट की बात करें तो वो एनसीईआरटी के लाइन से एक अक्षर भी, एक लेटर भी बाहर नहीं पूछता है, ठीक है। इसीलिए इस बुक पे ट्रस्ट रख के इसको लाइन बाय लाइन फॉलो करो। चलो फिर शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय द व्हिटेकर। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं टोटल क्लासिफिकेशन कितना था लिविंग वर्ल्ड का, जो व्हिटेकर द्वारा किया गया था 1969 में, ठीक है। वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, है ना। इतना सारा चीज था। उसके बाद है इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन द किंगडम प्लांटी, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग प्लांटी को बहुत ही डिटेल में क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम, इस प्लांटी को हम लोग प्लांट किंगडम कहेंगे, ठीक है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर द टाइम। प्लांट किंगडम क्या हुआ, समय के साथ साथ ये बदलते गया। इसका अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को, यानी इसके बारे में जो भी नॉलेज था वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, बदला। फंगाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल walls have now been excluded from the plantae। पहले जो प्लांटी में मोनेरा का कुछ जिसके पास सेल वॉल था और फंगाई को जो रखा गया था उसको प्लांटी से हटा दिया गया, ठीक है। थ्रू द अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन सेम किंगडम। सो द साइनोबैक्टीरिया that are referred as blue green algae are not algae, ठीक है, anymore। जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं वो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। This chapter will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Let us also look at classifications within the angiosperms to understand some of the concern that influence the classification system। ठीक है, कुछ कुछ और भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म को, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस करेंगे। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of the leaves। जो पहले earliest classification जो system था, earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, numbers and shapes of the leaf। ठीक है, ये बात जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये एकदम ध्यान में इसको रखना है। दे वेर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर। वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। और ऑन एंड्रोएशियम स्ट्रक्चर गिवन बाय लिनियस, ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टर है जिसपे वो डिपेंड करता है वो एंड्रोएशियम का जो स्ट्रक्चर है उस पे। जो एंड्रोएशियम है, यानी ये जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? लिनियस। सबसे पहला अप्रोच लिनियस का था। सच सिस्टम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल सिस्टम किसने बताए थे? आर्टिफिशियल सिस्टम गिवन बाय लिनियस, ठीक है। जो पहला अप्रोच था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी का, ठीक है, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने का, जिसका बेसिस क्या क्या था? हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। वो किसने किए थे? लिनियस ने। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वेर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स।
Also, artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characters. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. ठीक है, जो लिनियस भाई साहब ने जो बताए थे कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो इक्वल वेटेज ऑफ सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर को दे दिया था, सेक्सुअल कैरेक्टर को बता दिया था, जो कि किसी भी हाल में यानी कतई ये मंजूर नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं मंजूर होता है? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होती है वो अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के प्रभाव उस पर पड़ता है, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इस बात को जो है उस टाइम इस बारे में जो लीनियस थे वो नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, नहीं समझे थे, इसीलिए उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप, उसके बाद फिर नया जो क्लासिफिकेशन आया वो नेचुरल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो हम बता चुके हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में डेवलप विच वेर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर्ड not only the external feature but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। जो ये नया वाला जो टेक्निक आया है क्लासिफिकेशन का, जिसको हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स अपनाया गया है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर ही नहीं, एक्सटर्नल कैरेक्टर ही नहीं, जबकि इंटरनल कैरेक्टर फीचर्स भी लिया गया है। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो नीचे अंदर में एक बड़े लेवल पे स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी यानी उसको काट करके, उसको चीर फाड़ करके जो सेल है उसके बारे में पढ़ना, सेल के अंदर जो पढ़ना है। एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री नहीं बोलना। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसमें 3 बातें पढ़े हैं, अल्ट्रा, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटो, टोटल 4 बातें। ठीक है, such a classification for flowering plants was given by जॉर्ज बेंथम। जो जॉर्ज बेंथम ने बताए थे, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, जो किसने बताए थे? जॉर्ज बेंथम ने बताए थे। ठीक है, जॉर्ज बेंथम ने बताए थे। इस चीज को हाईलाइट कर लो। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, ये एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को देख करके वो जॉर्ज बेंथम थे। और दूसरा कौन थे? जोसेफ डाल्टन हुकर। जोसेफ डाल्टन हुकर। इस चीज को आप लोग नहीं भूलोगे, इसको नोट करोगे। आगे देखो, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, अभी के टाइम में हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी इसमें मेनली किस बात की? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात होगी बिटवीन किसके? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। जिसका टेक्सा सेम होगा उसका जो एंसेस्टर होगा वो भी कॉमन होगा। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। ठीक है, अब हम लोग को बहुत सारे एक ऐसे सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी जो क्लासिफिकेशन को क्या करे? इजी कर दे। These become more important when there is no supporting of fossil evidence। ये बहुत ही क्या हुआ? देखो यहाँ पे these become more important, उस टाइम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना जब कोई भी फॉजिल क्या था? फॉजिल एविडेंस हम लोगों के पास नहीं था। उसके बाद आया नेचुरल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरीड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर। न्यूमेरिकल है, सॉरी नेचुरल नहीं है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है? कंप्यूटर यूज किया जाता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, उसमें किसी कोड या एक नंबर से दिखाया जाता है कोई भी उसके कैरेक्टर्स को। उसके बाद देखो, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा देन प्रोसेस्ड। ठीक है, मैंने जो बताया नंबर एंड कोड असाइन द कैरेक्टर्स एंड डाटा देन प्रोसेस्ड। ठीक है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर्स इज गिवन इक्वल इंपोर्टेंस। इसमें हर एक कैरेक्टर का इंपोर्टेंस इक्वल दिया जाता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। और इसमें क्या होता है? एक समय में मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को, लगभग 100 से ज्यादा ही कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आया साइटोटैक्सोनॉमी। दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। और उसके बाद आया है केमोटैक्सोनॉमी एंड दिस इज यूज्ड केमोटैक्सोनॉमी
Chemotaxonomy that is uses the chemical constituent of the plant to resolve the confusions and also use taxonomists these days. ठीक है, these days इन दिनों केमोटैक्सोनॉमी का यूज किया जाता है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट का कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है, क्या चीज मतलब जैसे कि उसका सेल में कौन कौन सा केमिकल मिलता है, ठीक है, उससे जो लेटेक्स निकलती है उसमें क्या क्या होता है, उसके बाद इस चीज से पे बेस्ड है इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है क्लासिफिकेशन सिस्टम का वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये बात आप लोग नहीं भूलोगे और ये थर्ड स्टेप है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, ये बात याद कर लोगे। उसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग एल्गी पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अब एल्गी। अब एल्गी में है, एल्गी क्या चीज है, ठीक है, एल्गी क्या चीज है ये जानते हैं हम लोग। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, ठीक है, सिंपल थैलेक्वाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। एल्गी क्या होता है, ये जो होता है क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है छोटा सा, जिसमें वो सिंपल होता है, थैलोइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है एंड लार्जली क्या होता है एक्वेटिक होता है, ठीक है, और वो जो एक्वेटिक होगा वो फ्रेश वाटर या मरीन वाटर दोनों में मिलता है, ठीक है। दे अकर्स इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ठीक है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स, वुड, इस सब में भी ये क्या हो सकता है, मिल सकता है। उसके बाद है सम ऑफ देम आल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंगी, जो कि हम लाइकेन का जिक्र पहले ही कर चुके हुए हैं, और दूसरा एनिमल्स के साथ भी रहता है, जैसे कि स्लोथ बियर, ठीक है, एल्गी एनिमल्स के साथ एसोसिएशन बना के रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लोथ बियर, ठीक है, स्लोथ बियर के साथ एल्गी यानी उसके स्किन पे ये रहता है, और एल्गी का काम क्या होता है उस टाइम, उसको ठंडा पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद देखो द फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, जो साइज होता है एल्गी का, उसका जो रूप होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वेरिएबल होता है, और रेंजिंग फ्रॉम क्लोनिकल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स, जो कॉलोनियल फॉर्म में होता है वो वॉल्वॉक्स होता है, फिलामेंटस फॉर्म में जो होता है वो यूलोथेरिक्स एंड स्पाइरोगैरा होता है। अब फ्यू मरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स, जो कि मरीन में जो रहता है केल्प होता है, ठीक है, मरीन में रहने वाला जो ये एल्गी है वो केल्प है, और जो कि मैसिव प्लांट बॉडी है, ठीक है, यानी बहुत बड़ा प्लांट बॉडी है ये, ओके। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ये जो इसका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड के थ्रू हो सकता है। उसके बाद देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू थैलस, जो सारा फ्रेगमेंट होता है वो थैलस में क्या होता है, डेवलप हो जाती है। उसके बाद देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, यहाँ पे जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करता है। द मोस्ट कॉमन बीइंग दैट इज जूस्पोर, दैट इज क्या है, जूस्पोर, जो सबसे कॉमन स्पोर है एल्गी का वो क्या है, जूस्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, अब जो ये जूस्पोर होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, ऑन जर्मिनेशन गिव राइज न्यू प्लांट, और उसके बाद वो न्यू प्लांट दे देता है। फ्लैजिलेटेड क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होगा, जूस्पोर मोटाइल होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से, कैसे, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से। दीज गेमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, अब जो ये गेमीट होगा, ये जो गेमीट होगा वो सिमिलर साइज में होगा, सिमिलर साइज, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज जब होगा, जैसे कि यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स में जूस्पोर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज होता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड जब होगा तो नॉन मोटाइल होगा बट सिमिलर इन साइज, यानी स्पाइरोगैरा में होगा, ठीक है, ये बात याद रखना है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, आइसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स डिसिमिलर इन साइज, जब दो गेमीट आपस में मिल रहे हैं जिसका साइज क्या है, सेम नहीं है, डिसिमिलर इन साइज है, ठीक है। एज इन स्पीसीज ऑफ इडोरिना, इडोरिना जो होगा, इडोरिना वो टर्म है एन आइसोगेमस, ठीक है, जिसका जो फ्यूजन ऑफ गेमीट होगा वो डिसिमिलर होगा, तो इडोरिना में क्या होता है, एन आइसोगेमस फ्यूजन होता है। उसके बाद देखो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल और फीमेल गेमीट एंड स्मॉलर एंड मोटाइल मेल गेमीट इज टर्म्ड oogemus, ठीक है, इस तरह के, मान लो कोई एक लार्ज है और एक बड़ा है एक छोटा है, तो इस तरह में क्या होता है, फ्यूजन को oogemus कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस इसमें एग्जांपल में आता है, वॉल्वस एंड फ्यूकस आता है, तो ये आप लोग इस चीज को क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है।
ठीक है। वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल, ठीक है। नॉन मोटाइल होता है फीमेल का और वो स्मॉलर होता है। उसके बाद मोटाइल होता है, मोटाइल गेमीट किसका होगा, मेल का, दैट इज कॉल्ड oogamous, ठीक है, दैट इज कॉल्ड oogamous। वन लार्ज नॉन मोटाइल, लार्ज किसका होता है, फीमेल वाला, ठीक है, और मेल वाला क्या होता है, स्मॉलर होता है। ये बात याद रख के आगे पढ़ना है हम लोगों को। चलो अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये एग्जाम्पल से हम लोगों को क्वेश्चन बहुत आता है। सबसे पहले क्या है, ग्रीन एल्गी, जिसमें दो एग्जाम्पल वॉलवॉक्स एंड यूलोथेरिक्स, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या है, वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स है, और ये क्या है, यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स। अब जो यूलोथेरिक्स है वॉलवॉक्स है, तो इसमें ये जो एग्जाम्पल है, ये डाउटर कॉलोनी इसको कहते हैं। ये जो छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है, डाउटर कॉलोनी। और ये जो यहाँ पे ये छोटे छोटे हैं, इसको बोलते हैं पेरेंटल कॉलोनी, ठीक है। ये जो ऊपर में है ये सब छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल कॉलोनी। और उसके बाद है ये यूलोथेरिक्स, एकदम ऐसे बैंड शेप की तरह, फीता की तरह दिखेगा, ठीक है, फीता की तरह, यूलोथेरिक्स। उसके बाद सेकेंड नंबर में जो है डी ब्राउन एल्गी, इसमें एक है लैमिनेरिया और दूसरा है फ्यूकस और तीसरा है डिक्टियोटा, ठीक है। तो लैमिनेरिया कैसा दिख रहा है, लैमिनेरिया में जो सबसे ऊपर में होता है फ्रॉन्ट, स्टीप एंड होल्ड फास्ट। ये क्वेश्चन आता है, लैमिनेरिया का क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, लेमिनेरिया में ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखोगे, क्या क्या है, फ्रॉन्ट यानी कि FSH, ठीक है ना, FSH। FSH एक हार्मोन भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ठीक उसी तरह से FSH याद रखना, फ्रॉन्ट, स्टीप एंड होल्ड फास्ट, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। उसी तरह सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला में क्या है, फ्यूकस, ये फ्यूकस है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फ्यूकस। फ्यूकस में सबसे जो छोटे छोटे एयर बैग जैसा, ये जो एयर बैग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर ब्लाडर। उसके बाद ये जो लीफ है, जैसे इसमें फ्रंट था उसी तरह इसमें भी फ्रंट होगा, और ये बीच के ऐसे बोन की तरह फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिड रीव। और लास्ट में जो टच हो रहा है, लास्ट वाला जो छोर है, उसको कहा जाता है होल्ड फास्ट। तो इसमें मिल नया वर्ड क्या मिला, एयर ब्लाडर और मिड रीव, ठीक है। बाकी लैमिनेरिया और फ्यूकस लगभग सेम दिख रहा है, देख रहे हो ये वृक्ष की तरफ फैलते जा रही है, ये ज्यादा फैला हुआ फ्रॉन्ट है। तो ऊपर में फ्रॉन्ट और दूसरा क्या है, स्टीप, ठीक है, ये डिक्टियोटा है, ये क्या है, डिक्टियोटा। ये फ्यूकस और ये डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा में फ्रॉन्ट और नीचे में जो सबसे लास्ट होता है दैट इज स्टीप, ठीक है, दैट इज स्टीप। लास्ट में है आपका रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या है, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। तो पोरफेरा में क्या है, सबसे ऊपर सिर्फ फ्रॉन्ट मिल रहा है, ठीक है, एकदम लग रहा है कि ये कवक फंगी जैसा दिख रहा है, बट ये फंगी है नहीं, ये रेड इसलिए रेड एल्गी दिख रहा है। इसके पीछे क्या वजह है आगे हम लोग जानते हैं। उसके बाद है पॉलीसिफोनिया, जो एकदम पेड़ की तरह दिखता है, ठीक है, जिसका मेन एक्सिस इस तरीके से दिखा रहा है, और बाकी जो छोटे छोटे हैं पेड़ जैसे, उसको ब्रांच कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एटलीस्ट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ, ठीक है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। लगभग धरती पे जितना भी परसेंटेज, हवा में जितना भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, उसका आधा लगभग यही फिक्स करते हैं, एल्गी ही फिक्स करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा ये क्या है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है, ये इमीडिएट अपने इन्वायरमेंट में क्या करता है, ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लाता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। दे आर पैरामाउंट, दे आर दे आर एक सेकेंड, their paramount importance as primary producer energy rich compound which form the basis of the food cycle or the aquatic animal, ठीक है। Many species like Porifera, Laminaria and Sargassum are about 70% of the marine algae used as food, ठीक है, ये 70% लगभग इसका हम लोग क्या करते हैं, फूड के तौर पे यूज करते हैं। Certain marine brown algae and red algae produce largely amount of हाइड्रोक्लोराइड, यानी हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस लाइक एल्जीन, ठीक है। एल्जीन जो होता है वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, एल्जीन, जिसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, एंड काराग्रीन दैट इज कॉल्ड रेड एल्गी।
विच आर यूज कॉमर्शियली, जैसे कि हम लोग इसका इस तरह के एल्गी को यूज करते हैं, जैसे कि मान लो सेब है या फ्रूट्स है, सब्जी है, किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो लगभग 10 दिन 15 दिन लग रहा है पहुंचाने में, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पानी होते हैं और सब्जी या फल को ताजा रखा जाता है। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स obtained from Gelidium and Gracilaria, used to grow microbes and preparation of the ice cream and jellies। Gelidium और Gracilaria का उपयोग आइसक्रीम और जेलीज बनाने में किया जाता है। Chlorella, a unicellular alga rich of protein, is used for food supplement even space travelers। जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उसके लिए फूड सप्लीमेंट के तौर पे क्लोरेला का बनाया हुआ चीज भेजा जाता है। The algae are divided into थ्री मेन क्लासेस, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, और ये जो थ्री क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करो, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है।